हसन भाई, ये नेचर को नहीं समझ सकी हुकूमत इमरान खान की। वो तो जितना प्रेशराइज करेंगे उतना उभर के सामने आएगा, और करप्शन का कोई इमेज इमरान खान का नहीं बन सका तहरीक इंसाफ के अंदर इस केस को लेकर। तो फायदा क्या इस केस का भाई? देखिए, इस केस का फायदा है या नहीं, अगर एक जुर्म हुआ है तो फिर जुर्म के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान के शहरी जो कोई जुर्म करे उसको तो सजा क्यों नहीं हो रही? तो नैब ऑर्डिनेंस है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना। अभी देखिए, ट्रायल तो कंप्लीट हो चुका है ना। अब जो ताखीर है, इससे फैसले की अनाउंसमेंट में थोड़ा सा जो है वो इल्तवा आ गया है, लेकिन अब ट्रायल तो कंप्लीट हो चुका है, फैसला महफूज हो चुका है। अब कोई नई शहादत, कोई नया एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आना। जो कुछ अब ये केस बनना था, अब वो तमाम चीज़ें सील हो चुकी हैं। अब इस केस ने जो मेरिट्स अभी इसमें आ चुके हैं, जो रिकॉर्ड इस पर पेश हो चुका है, इसी ने अपील में जाना है हाई कोर्ट में, और फिर आगे अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, चाहे कोई फ्रीक जाए, चाहे इमरान खान साहब जाएंगे या नैब जाएगा, तो दोनों सूरतों में एक चीज़ तो होगी ना कि कोई नया एविडेंस अब कोई नहीं आएगा। अब कोई मजीद जो तलवार है वो नहीं जो है वो इमरान खान साहब के गले पर। असर यूसुफ साहब, एक इससे मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि ये केस एक तलवार है या नहीं है? इन मुज़ाकरात की वजह से ये केस डिले हो रहा है, और आपको लग रहा है कि इमरान खान आपको बाहर आते नजर आ रहे हैं किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हुकूमत की के साथ, कि नहीं? देखिए जी, परसेप्शन बड़े जानदार तरीके से ये बिल्ड किया गया है कि शायद इसी वजह से इस केस को जो है वो इल्तवा का शिकार किया जा रहा है। और एक और परसेप्शन जो भी मेरे जहन में आया, और थैंक्स टू इरशाद भट्टी साहब, कि वो कह रहे थे कि हाई कोर्ट के में जो नए जजेस की इंडक्शन हो जाए, वो भी एक चीज़ जो बताई जा रही है कि मतलब ये भी मुमकिन है। तो देखिए, ये वो बातें हैं जो क्यास आराई तो की जा सकती है, लेकिन सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो सॉलिड इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ये जज साहब जो हैं, इनके साथ इनकी जो एक आध मामले के अंदर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब इनको अप्रोच किया गया तो जज साहब ना सिर्फ ऑफेंड हुए, बल्कि इन्होंने उसमें सिफारिश जो की थी उसमें खिलाफ फैसला दे दिया जी। मैं वैसे ये बात थी कि ये पॉइंट आ गया आपका सर, ये आपका पॉइंट आ गया। तो ये इनकी एक परसेप्शन, एक उनकी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस किस्म का गुजर भाई, ये पहला जज है पाकिस्तान का। आप बीती बताऊं या जग बीती बताऊं, तो ये आप बीती है। बिल्कुल ठीक भाई। भट्टी साहब, आप थोड़ा लिहाज करें। वो एक गाना था आबदा परवीन साहबा का, ढूंढोगे अगर पता नहीं कहाँ कहाँ पे, मिलने के नहीं नायाब हम। उस तरह के जज हैं ये, और हम बैठ के उनको स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं तो भाई अपने अल्फाज वापस देता हूँ जज साहब को मतलब शुरू में जो मैंने कहा कि वो उन्होंने इंतजार क्यों कराया और ये इंसाफ के मुंह पे तमाचा, ये वो, मैं अल्फाज वापस ले रहा हूँ, आप भी ले लें। नहीं, जल्दी जल्दी वापस ले लें, मान जाए। ना भाईजान, मैंने तो जज साहब के खिलाफ बात ही नहीं की, केस पे बात की है। जज साहब तो मैंने भी नहीं की। हाँ, जज साहब थी। हाँ, नहीं मैं भाई वापस लेता हूँ, नहीं, गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया। भाईजान, जज साहब को कौन स्कैंडलाइज कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब ये डिले करेंगे फैसला एक के बाद एक, उससे अदालत, यार वो हुकूमत तो नहीं कर रही, तो अदालत कर रही है ना भाई। मैं उसी की बात कर रहा हूं कि अदालत की साख मुतासर होती है जब आप डिले करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत झूठ बोलना बंद कर दे। यानी हाउस ऑफ शरीफ की हुकूमत और आसिफ अली जरदारी की हुकूमत इमरान खान पर करप्शन के इल्जामात लगा रही है। कुर्बे क़यामत की निशानी देखे, नक्को नक करप्शन में डूबे हुए लोग, मुबैना तौर पर करप्शन में डूबे। और यार उस तरफ क्यों नहीं जाते आप? उस तरफ क्यों नहीं जाते कि कभी पूछो कि हसन नवाज साहब के पास ये वन हाइट पार्क कहां से आया? कभी पूछो कि यार हसन नवाज साहब ने मलक रियाज साहब को डबल कीमत पे क्यों बिचवाया? कभी पूछो कि उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उनका दफ्तर इस्तेमाल तो नहीं हुआ? सवाल है ना, हो सकता है ना हो, सवाल है ये भी। और कभी पूछो कि ये 190 मिलियन पाउंड केस बंद था, दोबारा कैसे नैब तरमीम करके खोला गया? मेरी बात सुन ले। कभी पूछो कैसे नवाज की बंद इंक्वायरी दोबारा कैसे खुल गई? कभी पूछो कि पहले इंक्वायरी अफसर ने क्या कहा था इस केस के बारे में? कभी पूछो कि आफ्ताब सुल्तान क्यों इस्तीफा दे के चला गया? कभी पूछो कि ये क्या हो रहा है यार? पहले ये सब पूछो फिर फैसला करो इमरान खान का। मुझे नहीं इमरान खान को सजा मिलनी है, मिले, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये तो ना झूठ की जान नहीं छोड़नी, ये तो झूठ ना बोले कि ये बड़ा ओपन एंड शट बोले। और ये पूछे हसन यूब साहब, आप शरीफ एक बात सुनिएगा जी, वैसा क्विकली, मैंने तो वैसा क्विकली उसके बाद हसन यूब बोलेंगे जी। प्यारे भाई, मैं क्विकली सिर्फ भट्टी साहब, मैं इंसाफ के ऊपर एक चंद इंसाफ के ऊपर सिर्फ जी बोले जैसे वैसा बोले इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, ये बात याद रखे, सब मुंसिफों से ऊपर एक और भी है मुंसिफ जी सर, वो दो जहां का मालिक सब हाल जानता है। मैं ये कह चुका हूं कि दुश्मन के साथ भी इंसाफ हाल जानता है। बिल्कुल। हसन अयूब साहब,
पूछे शरीफ फैमिली से, कह रहे हैं भट्टी साहब इस पूछते मुल्क क्यों नहीं? में वो जो ये आप बोलो। मलक रियाज साहब वो भी मुजरम, और यार बाहर भाई पूछने होंगे। इधर भी मुजरम, मैंने और पेशकश जिसका की, वन हाइड पार्क था वो है ही कोई। क्राउन कोर्ट में जाके लेके कह रहे हैं जाता एयरफील्ड के हूं। निकाल ले, आपको ऑफर मैं अच्छा, मैं जो चला जो सा जाता कोड टिकट भी होगा दे रहे हैं वहां पर फर्स्ट। तमाम अच्छा, कोडों के हसन लिए यूब वहां साहब, पर अच्छे business वकील class रहते लेके हैं। बना। क्लास की टिकट, बिजनेस क्लास की टिकट मैं दूंगा हसन भाई को, साथ ले नहीं, जाऊंगा। जाना तो आपने है भाईजान, वो मुतमईन है, नफ्स से मुतमईना है कि उन्होंने नहीं करप्शन की, आपका प्रॉब्लम है ना। पक्की बात, आपको वकील समझ भी नहीं आ बता दूं, रही। पक्की बात अच्छा है, वकील। पक्की बात है, वो नफ्स से मुतमन्ना है। हसन यूब साहब नफ्स से मुतमईन है। अल अजीजिया पे, वो चैलेंज कर रहे हैं, आप जाके पता करें। एवन फील्ड पे, हाँ। टीटी पे, 35 अरब जाली खुशमनी ब्रेक लॉन्ड्रिंग